सोचो, तुमने अपनी जिंदगी के 16 से 18 साल तालीम में गुजार दिए। सुबह स्कूल, दोपहर में ट्यूशन और रात को असाइनमेंट्स किए, और फिर डिग्री मिलते ही ये रियलाइज होता है कि अभी भी तुम जीरो पे ही खड़े हो। ना तो पैसा है, ना तो कोई प्लान है, और ना ही कोई जॉब। अगर कोई जॉब मिल भी जाए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं, एक गोल्डन केज अपने लिए मुंतखब कर लिया है। रोज सुबह 9 से 6 तक एक कुर्सी, एक डेड कंप्यूटर और एक बॉस जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोज बरोज तोड़ता जा रहा है। हर मीटिंग में तुम्हें इस बात का एहसास दिलाता है कि तुम्हारी कितनी इज्जत है और तुम सिर्फ एक गुलाम। उसके लिए तुम सिर्फ एक रिसोर्स हो, इंसान नहीं। वो हर मीटिंग में एक जुमला कहकर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ देता है, और जब वो कहता है यू आर नॉट प्रोफेशनल इनफ, इसका मतलब होता है कि तुम उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सिर्फ एक कहानी सुनाई जाती है, तालीम हासिल करो, डिग्री लो, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन होती है तो रियलिटी तुम्हारे मुंह पे ऐसा तमाचा रसीद करती है कि तुम्हें लग पता जाता है। जब जॉब पोर्टल्स खोलते हैं तो हर ऐड के नीचे एक लाइन देखने को जरूर मिलती है, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अरे भाई, डिग्री अभी मिली है, एक्सपीरियंस किधर से लाएं? और जब तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि डिग्री सिर्फ ट्रेन के उस ओपन टिकट की तरह है जिसमें टिकट तो मिलती है, सीट नंबर नहीं, और ट्रेन में जगह बनाने के लिए हमें धक्का देना पड़ेगा या तो किसी टीटी की जेब गर्म करनी पड़ेगी। फिर सोचते हैं चलो इंटर्नशिप करते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप कर लेते हैं। वो भी कैसे? 3 महीने का फ्री काम, ना सैलरी ना इज्जत। इज्जत तो छोड़ो यार, जिनको पैसे मिल रहे हैं उनको कौन सा इज्जत मिलती है, मगर जॉब की गारंटी तो वो भी नहीं है। और जब 3 महीने आपका रगड़ा लग जाए और इंटर्नशिप खत्म होती है तो कंपनी मुस्कुराते हुए कहती ये लीजिए अपना इंटर्नशिप लेटर और गुड लक। मगर इसका मतलब है निकल जाओ पतली गली से और दोबारा मार्केट में दिखना मत। और सबसे बुरी बात, तुम वहाँ पे अपनी फुल एनर्जी देते हो, ओवर टाइम करते हो, बॉस का कहना भी मानते हो। वो बॉस ही कैसा जिसने पैसे ही नहीं दिए मगर फिर भी उसका कहना भी मानते हैं। सिर्फ एक उम्मीद पे ये जलालत बर्दाश्त करते हैं कि क्या पता जॉब परमानेंट हो जाए। लेकिन तुम एक गैप फिलर हो जो अगले इंटर्न मिलते ही फिल हो जाता है और तुम्हारी जगह वहाँ ख़त्म हो जाती है, तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। चलो मान लिया चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया, मिरेकल या घर वालों की दुआएं लग गई, जॉब लग गई आपकी। कितनी सैलरी मिल रही है? 18,000 या 25,000? क्या वो जॉब सरकार के मिनिमम वेज की स्टैंडर्ड को मैच करती है जो कि 37,000 है? नहीं। आजकल कंपनीज में जो मिनिमम वेज है वो 18 से 25,000 है। 18 से 25,000 एक मजदूर कितना कमा लेता है? दिन की दिहाड़ी थी तो वो 1200 रुपये लेता है। अगर वो 30 दिन भी काम करे तो भी आपसे ज़्यादा ही कमा रहा है। वो आपसे ज़्यादा तो याशी वो कर रहा है। और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में 25,000 में क्या होता है? ये पैसे तो सिर्फ बड़े शहरों के रेंट्स में ही निकल जाते हैं। वो घर क्या भेजेगा, खुद क्या खाएगा? या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जहाँ निज़ाम है वहाँ तो ठीक है, मगर कुछ शहरों में जहाँ ये निज़ाम नहीं है वहाँ क्या होगा? वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, तो घर क्या भेजेगा? उसने घर का निज़ाम भी चलाना है, अपना निज़ाम भी चलाना है, और अपने अखराजात भी तो पूरे करने हैं, शौक भी तो पूरे करने हैं। या एक चाय की प्याली पे पूरा महीना गुजार के जब जॉब का पहला महीना इख्तिताम तक पहुँचता है तो तुम ये बात समझ जाते हो कि तुम कमा नहीं रहे, तुम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो। और जब घर वाले पूछते हैं बेटा कितना कमा लेते हो, तुम या तो बात घुमा देते हो या झूठ बोल देते हो, क्योंकि असल अमाउंट बताना यानी दिल तोड़ देना। मल्टीनेशनल कंपनीज हों या लोकल प्राइवेट फर्म्स, निज़ाम सिर्फ एक है, बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर तुम काम टाइम से पहले कर दो तो कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, अगर तुम काम टाइम पे कर दो तो दैट वाज एक्सपेक्टेड, और अगर तुम काम थोड़ा सा डिले कर दो तो यू आर इररिस्पॉन्सिबल। लंच ब्रेक, छुट्टी या फैमिली इमरजेंसी, सब कुछ बॉस की मर्जी से। और वक्त के साथ तुम समझ जाते हो कि ये जॉब तुम्हारी नहीं, तुम जॉब के हो।
मेंटल प्रेशर इतना कि तुम जब घर जाते हो तो चुप हो जाते हो, किसी से कोई बात नहीं करते, क्योंकि तुम समझते हो कि लोग समझेंगे नहीं। मेंटल प्रेशर यानी कि मेंटल हेल्थ, ये एक अलग टॉपिक मालूम होता है। इसमें हम पहले एक वीडियो कर चुके हैं, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए। लोग कहते हैं, कौन लोग? वही लोग हैं जिनके बारे में हम सारा साल सोचते हैं कि लोग क्या कहें। अच्छा, वो लोग क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। जॉब नहीं मिल रही तो फ्रीलांसिंग करो। फलाने का बेटा भी कहता है, डॉलर छाप रहा है। इन्होंने ये तो बता दिया कि वो डॉलर छाप रहा है, पर ये तो नहीं बताया कि कैसे छाप रहा है। क्या आपने देखा कि वो कैसे छाप रहा है? क्या वो अरमगान तो नहीं बना हुआ कि डॉलर छाप रहा था, मार्केट से घूमता था, पार्टियों में जाता था, मगर वो फ्रीलांसिंग तो नहीं कर रहा। वो डॉलर कैसे छाप रहा था ये तो आप जानते हैं। ऑनलाइन वर्क कर रहा था, बाहर से ड्रग्स मंगवा के आगे बेच रहा था। खैर, ये तो एक अलग टॉपिक है, इस पे हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं। वापस आते हैं फ्रीलांसिंग के टॉपिक पे। क्या वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये तो नहीं बताया। फ्रीलांसिंग के लिए आपको लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, स्किल और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। फाइवर पे अकाउंट तो बना लिया है, 3 महीने इंतज़ार भी कर लिया है, कोई क्लाइंट ना मिला। आपकी लक की बात है। लक की बात नहीं, इसमें एक्सपर्टीज आती हैं। फाइवर का अकाउंट बनाते हैं, उस पे आप टैग्स लगाते हैं, उसके गिग्स बनाते हैं, उधर अपने सैंडविच शो करते हैं। ये बात आपने तब नहीं सोची थी जब आपने फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया था। फ्रीलांसिंग के लिए भी आपको खुद से कुछ सैंपल्स बनाने पड़ते हैं, अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ती हैं, जिनको आप बाद में अपनी प्रोफाइल पे शोकेस कर सकें, या वो आप आने वाले क्लाइंट को, जो आपके क्लाइंट आएगा वो भी आपसे पहले पहले सैंपल मांगेगा कि आपको पहले क्या काम किया, या आप क्या काम कर सकते हैं, या आपकी एक्सपर्टीज किसमें है। मगर आपने तो कुछ किया नहीं, आपने सिर्फ फलाने की बात मान के लोगों की बातों पे चल के फाइवर का अकाउंट बना लिया कि फाइवर पे फ्रीलांसिंग हो रही है, अपवर्क पे फ्रीलांसिंग। आपने कभी तरीके को सही तरह फॉलो ही नहीं किया। हर चीज़ की सीखने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और जब आपसे फाइवर का अकाउंट नहीं चला तो कहते हैं यहाँ तो काम ही नहीं। चलें, फ्रीलांसिंग में तो फिर कभी बात करेंगे। आप बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं, बिजनेस उससे भी ज़्यादा रिस्की है। ना फैमिली सपोर्ट होती है, ना पैसा होता है। बिजनेस किस चीज़ से करेंगे? फैमिली कहती है पहले जॉब कर लो, बाद में बिजनेस कर लेना। जॉब से तो अपना गुजारा मुश्किल है, बिजनेस के लिए सेविंग कहाँ से करेंगे? और इसी चक्कर में सोचना छोड़ दे। डायरेक्शन नहीं, पैसा नहीं, सपोर्ट नहीं, और सबसे डेंजरस चीज़ हॉबी नहीं। रात भर नींद नहीं आती और दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और लोगों की फेक परफेक्ट लाइफ देख और अपनी लाइफ का गुस्सा अंदर दबा लेते हैं, और दिल में यही सवाल घूमते रहते हैं कि क्या मैं एक फेलियर हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी इसी रेस में गुजर जाएगी? और क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे भी या नहीं? स्कूल ने हमें सिखाया 2+2=4, मगर कभी स्कूल ने हमें ये नहीं सिखाया कि हमने अपनी स्किल्स को सेल कैसे करना है। कॉलेज ने हमें सिखाया फाइनल एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट है, मगर कभी ये नहीं सिखाया कि जॉब मार्केट में डिमांड क्या है। यूनिवर्सिटीज ने हमें कहा पढ़ाई करो, डिग्री लो, मगर यूनिवर्सिटीज ने कभी ये नहीं बताया कि डिग्री लेने के बाद हमने करना क्या है। हमें ट्रैक नहीं दिखाया, हमें डायरेक्शन नहीं दिखाई। और जब सिस्टम फेल हो जाता है तो नौजवानों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो चुपचाप बैठे रहो, या तो इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ। ये ट्रैप तोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। स्किल सीखो, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग। ये ट्रैप तोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। स्किल सीखो, साइड हसल स्टार्ट करो। साइड हसल छोटी ही क्यों ना हो, मगर अपनी हो। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। बर्नआउट होने से पहले ब्रेक जरूरी है। एक दूसरे का साथ दो। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, मगर 100 बंदे सिस्टम को हिला सकते। जॉब लेना बुरा नहीं, अपनी पहचान खोना बुरा है। तुम नौकरी करो, मगर अपने ख्वाब देखना मत छोड़ो। बॉस की बात सुनो, मगर अपनी आवाज मत दबाओ। मैं हूँ जवाद, और ये है इदराक, क्योंकि असल इदराक तो तब होता है जब हम सिस्टम से सवाल करने का हौसला करते हैं।